अगर आप भी यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनालिटिकल स्कूल से आते हैं। इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद आपका एनालिटिकल स्कूल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज हम उन मेजर जूरिस्ट को डिटेल में कवर करेंगे जहां से डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चन, असर्शन रीज़न के क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इशिता एंड यू आर वाचिंग लॉ सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लॉ आसान भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से, जिसके फाउंडर है जेरेमी बेंथम, जिन्हें फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं जॉन ऑस्टिन, जिन्होंने कमांड थ्योरी दी थी। फिर आते हैं हैंस केल्सन, जिन्होंने प्योर थ्योरी और ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत दिया था। फिर आते हैं एच.एल.ए. हार्ट, जिन्होंने प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स की बात की थी। उसके बाद हम करेंगे सॉल्वेंट एंड हॉलैंड की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एनालिटिकल स्कूल। इसमें आपको कीवर्ड मिलेगा पॉजिटिव, लो एज इट इज़, लो जैसा है वैसा है। मॉरलिटी और इथिक्स को लो नहीं मानता था ये स्कूल। एनालिटिकल स्कूल को 3 नामों से जाना जाता है: एनालिटिकल, इम्पेरेटिव एंड पॉजिटिविस्ट। एनालिटिकल स्कूल के 3 कीवर्ड होते हैं। सबसे पहले आता है पॉजिटिव, लो एज इट इज़। इसका मतलब होता है लो जैसा बनाया गया है। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि लो कैसा होना चाहिए, लो जैसा है वैसा है। फिर आता है सेपरेशन ऑफ लो एंड मोरल्स। ये स्कूल कहता है लो अलग है, मोरालिटी अलग है। लो मोरल है या नहीं, इससे उसकी वैलिडिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लो मोरालिटी से, इथिक्स से अलग होता है। फिर आता है मेथड। ये आसमान से गिरी हुई ये आसमान से गिरी हुई चीज़ों की बात नहीं करता। ये एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम को सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी लीगल सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, उसी को तरीके से, ढंग से पढ़ने को ही ये लोग मानते हैं एनालिटिकल स्कूल वाले। आइए अब पढ़ते हैं एनालिटिकल स्कूल्स के प्रोपाउंडर के बारे में। सबसे पहले आते हैं जेरेमी बेंथम, जिन्हें रियल फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर है, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है, हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। आंसर हो जाएगा जेरेमी बेंथम। उनके 3 कीवर्ड्स हैं जिसको आपको याद रखना है। कहीं भी आपको ये 3 कीवर्ड दिखाई दे, बिना सोचे समझे आपको बेंथम पे टिक कर देना है। क्या क्या है? नंबर 1 पे आता है यूटिलिटी, फिर आता है प्लेजर एंड पेन, फिर आता है एक्सपोजिटोरियल वर्सेस सेंसोरियल। ये 3 कीवर्ड्स बेंथम के हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन। ये बुक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन के ऑथर का नाम बताओ, तो क्या आंसर हो जाएगा? जेरेमी बेंथम। उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट भी दिए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजिटोरियल वर्सेस सेंसोरियल। एक्सपोजिटोरियल का मतलब होता है व्हाट द लॉ इज़। एक्सपोजिटोरियल में पूछता है कि लॉ क्या है। एंड दूसरा आता है सेंसोरियल। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट द लॉ ought टू बी, कि लॉ को कैसा होना चाहिए। इसे लॉ का क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। एक बात करता है लॉ क्या है, एंड दूसरा बात करता है लॉ को क्या होना चाहिए। बेंथम ने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का, जिसमें वो 2 चीज़ों की बात करते हैं। एक होता है प्लेजर यानी कि खुशी, और दूसरा होता है पेन यानी कि दुख। उन्होंने कहा था मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोगों की सबसे ज़्यादा खुशी, यानी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। जहाँ भी आपको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का प्रिंसिपल या प्लेजर पेन का ये कीवर्ड्स दिखाई दे, आप तुरंत समझ जाइएगा ये बेंथम की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने बेंथम के बारे में अभी तक जितना भी पढ़ा वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा और इससे बाहर आपको यूजीसी नेट के लिए कुछ नहीं पढ़ना। आपसे सिर्फ उसकी बुक का नाम पूछा जाता है और
जो मैंने आपको 3 कीवर्ड बताए, यूटिलिटी, प्लेजर, पेन और एक्सपोसोरियल और सेंसोरियल, यही पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है, रियल फाउंडर ऑफ जर्मी बेंथम। इससे बाहर कभी कुछ नहीं पूछा जाता है। ऐसे ही हम पढ़ते हैं अब जॉन ऑस्टिन के बारे में, जिन्होंने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ दिया था। पूछा जाता है कमांड थ्योरी किसने दी थी, आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। तो इनके 3 कीवर्ड क्या क्या हैं। सबसे पहले बात होती है सोवरन, फिर आते हैं कमांड, देन आते हैं सैंक्शन। ये 3 कीवर्ड है ऑस्टिन की थ्योरी के। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द प्रोविनेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ये बुक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। जो ऑस्टिन इज़ द डिसिपल ऑफ बेंथम। ऑस्टिन बेंथम के शिष्य थे। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ऑस्टिन आए थे या पहले बेंथम आए थे। तो आपको ऐसे याद रखना है, BA पहले बेंथम आए थे, फिर ऑस्टिन आए थे। ठीक है, बेंथम फाउंडर थे जूरिस्प्रूडेंस के, आपको ऐसे ही याद रखना है BA। ऑस्टिन ने डिफाइन किया था लॉ को एज अ लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ क्या है, लॉ एक कमांड है सोवरन की, जिसको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको मिलती है सैंक्शन। कमांड क्या होता है, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर। किसका, सुपीरियर ऑफिसर का अपने इन्फीरियर ऑफिसर को। जब एक सुपीरियर ऑफिसर अपने से इन्फीरियर को कोई ऑर्डर देता है, उसको कहते हैं कमांड देना। सोवरन क्या होता है, एक सुपीरियर अथॉरिटी जिसकी बात सब मानते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते, उसको कहते हैं हम सोवरन। जैसे अपने यहाँ पे पॉलिटिकल सोवरन है, गवर्नमेंट है, हम सब गवर्नमेंट की बात मानते हैं लेकिन गवर्नमेंट किसी की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसे बोलेंगे सोवरन। और जब हम सोवरन की दी हुई कमांड को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें क्या मिलती है, पनिशमेंट, उसी को कहते हैं सैंक्शन। तो लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन। लॉ क्या है, सोवरन की कमांड है, जिसके बाद हमें मिलती है, जिसको फॉलो ना करने से हमें मिलती है पनिशमेंट यानी कि सैंक्शन। तो ऑस्टिन ने क्लासिफाई किया लॉ को एज द डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ। उन्होंने कहा था कि लॉ 2 टाइप का होता है, एक होता है डिवाइन लॉ, लॉ सेट बाय गॉड टू मैन। जो लॉ भगवान के द्वारा बनाया गया है मैन के लिए, उसे हम बोलेंगे डिवाइन लॉ। एंड ह्यूमन लॉ, लॉ सेट बाय मैन टू मैन। ऐसा लॉ जो मैन के द्वारा मैन के लिए बनाया गया है, उसे हम बोलेंगे ह्यूमन लॉ। अब ह्यूमन लॉ को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है पॉजिटिव लॉ और एक होता है पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव लॉ किसे कहते हैं, लॉ मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। जो पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा लॉ बनाया जाता है उसे कहते हैं हम पॉजिटिव लॉ, जो रियल लॉ होता है। जैसे अपने कंट्री में CPC, CRPC, BNS, ये हैं हमारे पॉजिटिव लॉ। एंड पॉजिटिव मोरालिटी क्या होता है, जो लॉ पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा नहीं बनाया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ। इसके लिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ऑस्टिन इंटरनेशनल लॉ को रियल लॉ नहीं मानते थे। ऑस्टिन इंटरनेशनल लॉ को रियल लॉ नहीं मानते थे, उसे सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो ना करने पे हमें कोई सैंक्शन नहीं मिलती, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। इसलिए ऑस्टिन कहते थे इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ नहीं है, वो सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव मोरालिटी कौन कहता है, किसने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ एक पॉजिटिव मोरालिटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। इसके बाद आए थे हैंस केल्सन, जिन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और ग्रैंड नॉर्म की बात की थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने दी थी और ग्रैंड नॉर्म की बात कौन करता है। आंसर हो जाएगा हैंस केल्सन, जो एक ऑस्ट्रेलिया के जूरिस्ट थे। तो ग्रैंड नॉर्म में क्या होता है, ग्रैंड नॉर्म यानी कि सबसे सुपीरियर लॉ। फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे सुपीरियर लॉ किसे मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो वो हमारे लिए ग्रैंड नॉर्म है, सबसे ऊपर है। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी लॉ होते हैं, जैसे कि BNS, CPC, IPC, अगर कोई भी BNS का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाता है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन,
और इंडिविजुअल नो। आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, प्राइवेट पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और यदि उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, तो ऐसे जो लॉज होते हैं, ऐसा जो प्रोविज़न होता है, वो हमारा इनवैलिड हो जाता है। तो बाकी सारे लॉज जिस लॉ से पावर लेते हैं उसे हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं। ये पिरामिड बहुत पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और अपने एग्ज़ाम में भी बना के आइएगा। फिर बारी आती है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की। केल्सन कहते हैं लॉ शुड बी प्योर, लॉ प्योर होना चाहिए। प्योर से क्या मतलब है कि लॉ में से आप हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एथिक्स और पॉलिटिक्स इन सब को निकाल दो, फिर सिर्फ लॉ को पढ़ो और लॉ को ऐसे पढ़ो कि आप सिर्फ लॉ ही समझ आए और लॉ ही दिखाई दे। तो लॉ को सिर्फ लॉ की तरह पढ़ना ही प्योर थ्योरी ऑफ लॉ होता है। नेक्स्ट आते हैं HLA हार्ट। HLA हार्ट ने 2 टाइप के रूल्स दिए थे, एक थे प्राइमरी रूल्स और एक होते हैं सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स होते हैं जो ड्यूटी इम्पोज करते हैं और सेकेंडरी रूल होते हैं जो पावर कन्फर्म करते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी द कंसेप्ट ऑफ लॉ। इनकी बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। हार्ट ने रिजेक्ट कर दी थी ऑस्टिन की कमांड थ्योरी, जहां ऑस्टिन ने कहा था ना कि लॉ सोवरन की कमांड होती है बैक्ड बाय द सैंक्शन। HLA हार्ट ने उनकी थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। ही सेड लॉ इज़ नॉट कमांड। उन्होंने बोला लॉ कोई कमांड नहीं है, लॉ इज़ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। लॉ प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स होते हैं। अब प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं? ये वो रूल है जो ड्यूटी इम्पोज करते हैं, जो आपके ऊपर ड्यूटी लगाते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ हमें बताता है चोरी नहीं करनी, ये आपके ऊपर ड्यूटी लगाता है कि आपको चोरी नहीं करनी है, उसे कहते हैं हम प्राइमरी रूल। और सेकेंडरी रूल क्या होते हैं? ये रूल प्राइमरी रूल को मैनेज करते हैं, प्राइमरी रूल को मैनेज करते हैं या पावर कन्फर करते हैं। हार्ट ने स्पेसिफाई किए 3 टाइप ऑफ सेकेंडरी रूल। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी रूल्स है वो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 रूल ऑफ रिकॉग्निशन, नंबर 2 रूल ऑफ चेंज एंड 3 रूल ऑफ एडजुडिकेशन। रूल ऑफ रिकॉग्निशन क्या कहते हैं? जो बताता है कि कौन सा रूल वैलिड है और कौन सा नहीं। रिकॉग्निशन रूल क्या बताता है? कौन सा रूल वैलिड है और कौन सा नहीं है। जैसे केल्सन का ग्रैंड नॉर्म, हम ग्रैंड नॉर्म से ये सीखते हैं जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रही है, वो इनवैलिड हो जाती है। ऐसे ही रूल ऑफ रिकॉग्निशन हमें बताते हैं कौन से रूल वैलिड है और कौन से नहीं। सेकंड नंबर पे आता है रूल ऑफ चेंज, जो बताता है पुराने लॉज को कैसे बदला जाए और कैसे चेंज किया जाए, उसे हम बोलेंगे रूल ऑफ चेंज। फिर आता है रूल ऑफ एडजुडिकेशन, जो कोर्ट्स को और जज को पावर देता है नए डिस्प्यूट सॉल्व करने की। एडजुडिकेशन मीन्स ये होता है सॉल्व द डिस्प्यूट, जो कोर्ट्स को पावर देता है कि नए डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किए जाए। हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, चलिए क्विक रिवीजन ले लेते हैं उसका। बेंथम में हमने पढ़ा यूटिलिटी थ्योरी एंड प्लेजर एंड पेन। ऑस्टिन में हमने पढ़ा कमांड, सोवरन, सैंक्शन एंड पॉजिटिव मोरालिटी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऑस्टिन ने पॉजिटिव मोरालिटी कौन से लॉ को कहा है। फिर आते हैं केल्सन, जिन्होंने प्योर थ्योरी, ग्रैंड नॉर्म और लीगल पिरामिड के बारे में बताया। लीगल पिरामिड याद है, मैंने आपको बताया सबसे ऊपर होता है ग्रैंड नॉर्म। फिर आते हैं HLA हार्ट, जिन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की बात की और साथ ही रूल ऑफ रिकॉग्निशन की बात भी की थी HLA हार्ट ने। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा एनालिटिकल स्कूल कंप्लीट होता है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, आपको अच्छे से सब समझ आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो कॉम्प्लेक्स ज्यूरिस्प्रूडेंस आसान भाषा में समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें। इस कंप्लीट वीडियो के स्ट्रक्चर PDF रिटर्न नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएंगे। अगली वीडियो में हम हिस्टोरिकल स्कूल को इसी तरह डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट प्रिपरेशन। थैंक यू।